हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हम ऑर्गेनन पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि हम नेक्स्ट क्लास में ऑडी से पैर बोल करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं ऑडी से पैर। हमने एडिशंस पढ़े थे लास्ट क्लास में, उसके बाद ऑडी से पैर आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑडी से पैर का वर्ड मीनिंग जानेंगे कि वर्ड मीनिंग क्या होता है ऑडी से पैर का। तो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक ऑडी एक सेपेर। ठीक, तो ऑडी हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड अधीर। तो एक ऑडी वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड अधीर से मिलकर बना है, मतलब अधीर से लिया गया है, जिस विच मीन्स टू डेयर, जिसका मीनिंग होता है टू डेयर। ठीक है, सेपेर मीन्स टू बी वाइज, और सेपेर का मीन्स है टू बी वाइज। सो ऑडी सेपेर मीन्स डेयर टू बी वाइज। तो ऑडी सेपेर का मतलब है डेयर टू बी वाइज, मतलब कुछ भी कि कोई भी चीज़ हो रही है तो एक डेयर, बुद्धिमान होने का डेयर रहता है, जो हर किसी के मतलब बस की बात भी नहीं है। हैनीमैन सर ने किया था, इसीलिए उनका इतना अपोज किया गया था उस टाइम पे। तो इसीलिए पूरा टॉपिक दिया गया है क्या क्या हुआ था उस टाइम पे। तो ऑडी सेपेर, ऑडी प्लस सेपेर। ऑडी मतलब अधीर, अधीर का मीनिंग है टू डेयर। सेपेर, सेपेर का मीनिंग होता है टू बी वाइज। तो डेयर टू बी वाइज, ऑडी सेपेर। मतलब अज्ञानता में अगर कोई बुद्धिमान बनने की कोशिश करता है तो एक तरीके से वही समझ लो। डेयर टू नो, पी स्मिथ, पी स्मिथ ने बोला था कि ऑडी सेपेर को कि डेयर टू नो, उसका मीनिंग बताया था। हैव द करेज ऑफ योर ओन कन्विक्शंस, डेयर टू बी वाइज। आर हेल, तो उन्होंने, आर हेल ने बोला था कि हैव द करेज टू, अपने खुद के कन्विक्शंस को मतलब जानने के लिए जो करेज होना चाहिए, डेयर टू बी वाइज। ठीक है, तो ये आर हेल ने बोला था। ऑडी सेपेर इक्वल्स टू डेयर टू बी वाइज, वही मीनिंग बार बार बता रहे हैं। दिस कोटेशन ऑफ हॉरेस वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एज द कंक्लूडिंग वर्ड ऑफ हिज मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। तो उन्होंने बोला कि जो ये कोटेशन है हॉरेस की कोटेशन, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, ये मतलब कंक्लूडिंग वर्ड्स ऑफ हिज मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। तो हॉरेस की जो मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस थी उसमें ये सबसे पहले इस कोटेशन को, कोटेशन ऑफ हॉरेस में इसको यूज़ किया गया था वर्ड को। ठीक है, जो मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस थी तो हॉरेस ने सबसे पहले यूज़ किया था इस वर्ड को, तो 1805 में। तो इट प्लीजेंट हिम सो वेल दैट ही अडॉप्टेड इट इन द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एज मोटो। तो इससे मतलब प्लीज़ होके, मतलब इससे को मतलब इंस्पायर थोड़ा होके उन्होंने इस वर्ड को अडॉप्ट किया था ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में एज ए मोटो। ठीक है, हैनीमैन सर ने। दिस कपलेट ऑफ वर्ड अपीयर ऑन द टाइटल पेज ऑफ हिज सेकेंड एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। जो मैंने पहली क्लास में बताया था कि जो जब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के वो एडिशन पढ़ा रहे थे तो उसमें जो फर्स्ट एडिशन था उसमें पोएम थी गैलन की। ठीक है, गैलेट पोएम थी, देखो ये दिखा रही हूँ मैं। जो फर्स्ट एडिशन का जो टाइटल था ये देखो, इसमें उसके टाइटल पे पोएम जो स्टेंजा दिया था गैलेट पोएम का। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड एडिशन में हमने वहाँ पे क्या हुआ था कि ऑडी सेपेर दे दिया था। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जो ऑडी सेपेर है इस सेकेंड एडिशन जो था ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का, उसका टाइटल पेज पे ऑडी सेपेर का यूज़ किया गया। ठीक है, इन प्लेस ऑफ गैलेट्स पोएम टिल द 6th एडिशन, और गैलेट्स पोएम की जगह पे, ठीक है, इसको यूज़ किया गया ऑडी सेपेर को, और 6th एडिशन तक इसी को यूज़ किया गया। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन रिकॉर्ड्स द ग्लूम एंड ग्रिमनेस, द ट्रेजेडी दैट एनी न्यू आइडिया इज अपोज्ड बाय द ट्रेडिशनल वन। तो हमेशा यही देखा गया है कि
ह्यूमंस मतलब हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जब भी हम उसके रिकॉर्ड्स देखेंगे विद ग्लूम एंड ग्रिमनेस, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ग्लूम क्या है, सैडनेस और ग्रिमनेस वही अनप्लीजेंट, ठीक है। तो ये चीज़ देखी गई है कि जब भी कुछ नया आइडिया आता है तो उसको जो ट्रेडिशनल्स चल रहे होते हैं उनके द्वारा बहुत अपोज किया जाता है स्टार्टिंग में। तो any revelation of truth is liable to be suppressed by the conditioned thinking। जो भी सच्चाई को मतलब लाना जाता है तो उसको सप्रेस किया जाता है, ठीक है, अपनी कंडीशनड थिंकिंग के द्वारा, ठीक है। ह्यूमन माइंड इज इंस्लेव्ड इन प्रेजुडाइस एंड ऑर्थोडॉक्सी। और ह्यूमन माइंड जो है एकदम गुलाम हो चुका है, एकदम जैसे पहले से ही प्रेजुडाइज कर लेता है चीज़ों को। उसने मतलब एक विचारधारा बना रखी है कि पहले से ही कोई अपने मन में उसके लिए निर्णय बना लिया है, ऑर्थोडॉक्सी उसके अंदर हो रखी है। ऑर्थोडॉक्सी वही एकदम रूढ़िवादिता, वही पुरानी पगडंडियाँ, जिसे पुरानी सोच जो चली आ रही है, वही एकदम ह्यूमन माइंड वैसे ही उसका गुलाम हो चुका है, अब पहले से ही सारी चीज़ें सोच के रखता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंट्रोड्यूस न्यू आइडिया एडवांस्ड व्यूज़ इन ह्यूमन माइंड। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्टी होती है कोई भी न्यू आइडिया को इंट्रोड्यूस होने में, और कोई भी एडवांस्ड व्यू जो ह्यूमन माइंड में आता है। तो इन्हीं ये प्रेजुडाइज और ऑर्थोडॉक्सी की वजह से क्या होता है, ह्यूमन माइंड में न्यू आइडियाज़ का आना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। द हिस्ट्रीज ऑफ मैनी हु हैव राइजन टू एमिनेंस इन सम particular branch of science teaches that they have done so under the most unfavorable circumstances and in spite of the greatest obstacle thrown in their way by fortune। तो जब भी कभी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो हमेशा ये देखा गया है, जब भी कोई किसी भी साइंस की ब्रांच में कोई भी कुछ सिखाना चाहता है, कुछ नए आइडिया लेके आता है, तो उसकी राह के बहुत सारे लोग रोड़े बनते हैं। बहुत अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस में वो लोग आते हैं, वो अपनी चीज़ों को प्रूव करते हैं, और बहुत सारी उनकी जो उनका बहुत रास्ता कठिन होता है एकदम, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स उनके रास्ते में आते हैं किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए। उनके वे ऑफ फॉर्चून में बहुत सारे ऑब्स्टिकल एकदम लोगों के द्वारा एकदम थ्रोन किए जाते हैं, ठीक है। हैनीमैन बिलोंग टू दिस क्लास ऑफ ग्रेट मैन, और हैनीमैन सर इसी क्लास को बिलोंग करते हैं। ग्रेट मैन, जितने भी ग्रेट मैन हुए उन सब की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। व्हेन द एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन वाज पब्लिश्ड, स्टॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म रिडिकुलस स्टार्टेड इन जर्मनी एंड यूरोप। और जैसे ही ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ, एकदम क्रिटिसिज्म रिडिकुल्स इनकी एकदम स्टॉर्म, एकदम तूफान सा आ गया जर्मनी और यूरोप में। मतलब एकदम इतना क्रिटिसाइज करने लगे जर्मनी और यूरोप में। ही वाज अटैक्ड इन द मेडिकल जर्नल्स ऑफ द डे। उस टाइम पे जितने भी मेडिकल जर्नल्स होते थे तो सारे जर्नल्स में उनको एकदम अटैक कर दिया गया, उनके ऊपर एकदम इतना क्रिटिसाइज किया गया। बुक्स एंड पैम्पलेट्स वेयर culminated against him and his strange doctrines। तो उस टाइम पे जितनी भी बुक्स थी, पैम्पलेट्स थे, उनमें एकदम उनको हैनीमैन सर के अगेंस्ट जो है, और उनकी जो स्ट्रेंज, उन लोग के लिए थोड़ा स्ट्रेंज थी उस टाइम पे, जो भी उनकी डॉक्ट्राइंस थी, तो उनको एकदम कल्मिनेट कर दिया गया, एकदम समापन की तरफ, एकदम कि मतलब बंद कर दें इस तरीके से। ही वॉज कॉल्ड ए चार्लेटन, क्वैक, ए इग्नोरेमस, ठीक है। उनको बोला गया कि ये एकदम फ्रॉड हैं और जो है क्वैक हैं, मतलब बोला छाप हैं, एकदम
इग्नोरेंस है, इनको जो है इनको एकदम मूर्ख जैसा बोल दिया गया, एकदम उनको कुछ नहीं समझ रहे थे उस टाइम पे। वही बात है कि उन्होंने डेयर टू बी वाइज का चैलेंज हो गया उनके ऊपर। अब उस टाइम के लोग को इतनी समझ नहीं थी, तो वो उन्हीं को उल्टा जो है झोला छाप ये सब बोलने लगे। इट कैन बी सेड विदाउट fear of contradiction that no other medical book anywhere at any time in any language drew so prompt, so vigorous, so large and varied denunciation, criticism and condemnation। ठीक है, ऐसा बोला जा सकता है किसी भी कंट्राडिक्शन के फियर के बिना कि वहाँ उस टाइम ऐसी कोई भी मेडिकल बुक कहीं पे भी और किसी भी लैंग्वेज में उस टाइम पे नहीं थी जो ऐसे जो है लार्ज और मतलब इतना इंस्पायर कर सके और लार्ज लेवल पे एकदम बिना मतलब एंड वरीड डिनंसिएशन, बहुत सारे जो है निंदा करते थे उस टाइम पे, मतलब एक्यूज़ करते थे एक तरीके से, क्रिटिसिज्म एंड कंडेमनेशन। ठीक है, किसी को जैसे मतलब दोषी ठहरा दिया है एकदम। ठीक है, ए मंथली जर्नल एंटी ऑर्गेनन वाज पब्लिश्ड इन जुलाई 1810। तो एक मंथली जर्नल निकाल दिया गया उस टाइम पे एंटी ऑर्गेनन नाम से, जुलाई 1810 में पब्लिश कर दिया गया। मतलब इतना उन लोग के अंदर था कि उन्होंने एक एंटी ऑर्गेनन ही बना दिया। डॉक्टर साइमन स्टार्टेड अनदर जर्नल एंटी होम्योपैथिक आर्चीव। एक डॉक्टर साइमन थे, उन्होंने एक अलग से ही जर्नल बना दिया एंटी होम्योपैथिक आर्चीव। बुक आर पब्लिश्ड बाय प्रोफेसर A.F. हेकर, क्रेनफेल्डर, जॉर्ज बिशॉफ, कोर्थ मैसनर। मतलब ये सब बस यही बताया कि उन्होंने साइमन सर का इतने सारे ये सब ऑथर मिलके उन्होंने एक प्रोफेसर वगैरह थे, उन्होंने बुक तक पब्लिश कर दी। मतलब ऑर्गेनन के अपोज में सब ने Many of his disciples were prosecuted by the court of dispensing their own medicines on court। अरे इस पूरे पैराग्राफ का बस यही है कि इतना ज़्यादा वो ग्रेट हैनमन सर थे, उन्होंने इतना सब कुछ, इतना अच्छा सब कुछ लिखा, उनके जैसा उस टाइम पे कोई भी नहीं था। तो उन लोग को उनके डॉक्ट्राइन वगैरह कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने उनका अपोज करना शुरू कर दिया, जैसा कि हमेशा से हिस्ट्री में चला आया है। तो सारे ये सब इतने सारे लोग मिलके उनको अकेले बेचारे हैनमन सर को क्रिटिसाइज करने में जुटे थे। बस इस पूरे पैराग्राफ का यही मीनिंग है। In spite of their great opposition, he was the last person to surrender. He wanted to show them that he was not afraid of it. Hahnemann wanted us, the physician, to be bold, to be courageous. इतना सब कुछ अपोजिशन वगैरह होने के बाद भी हैनमन सर ने सरेंडर नहीं किया। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल भी उस चीज़ से एफरेड नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं घबराए। और उन्होंने इस चीज़ से हमको बस ये चीज़ चाहते थे वो कि इन सब चीज़ों के बावजूद, मतलब कि जो फिजिशियन है उसको बोल्ड होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए, किसी से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी से दबके नहीं रहना है। एक फिजिशियन, ट्रू फिजिशियन जो है वो बोल्ड और करेजियस भी होना चाहिए। Since every lover of truth, everyone willing to know more, to be wise as every physician is ought to be, has undergo all type hardship। जो भी फिजिशियन है एकदम लवर ऑफ ट्रूथ, एकदम सच्चाई एकदम बोलने वाला इंसान होना चाहिए, सब कुछ जानने की इच्छा रखने वाला हो, वाइज हो। ठीक है, और जो है ऑल टाइप की हार्डशिप उसको होना चाहिए, अपने काम के प्रति एकदम समर्पित होना चाहिए। इवन मे हैव टू पेव दिस बिलव्ड लाइफ, उसको अगर अपनी बिलव्ड लाइफ को भी वो करना पड़े तो कोई उसको सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, सच हैज़
सच हैज़ बीन द लेसन ऑफ हिस्ट्री। फिर उसके बाद ये ढेर सारे नाम दे रखे सेंटेंस के, कुछ नहीं है, बस जो था ऑडी से पैर वो हम पढ़ चुके हैं पूरी तरीके से। बाकी हैनीमैन न्यू द डेंजर्स ऑफ बीइंग ए वाइज मैन। हैनीमैन सर को पता था कि बुद्धिमान होने की उनको क्या क्या खतरे उठाने पड़ेंगे। ही न्यू द रिस्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडिया विच इज अगेंस्ट द इवोग्यू बिलीव्स एंड डॉगमास। तो उनको पता था कि उनको नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करने का उनको रिस्क पता था कि जो पहले से रूढ़िवादी चीज़ें चलाई हैं उनके अगेंस्ट जाने का क्या होगा परिणाम। तो इसमें बस यही बताया गया ऑडी से पैर में कि डेयर टू बी वाइज। ठीक है, इतने पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, उनके बीच अगर कोई अपना नया थॉट इंट्रोड्यूस करता है तो उसके रास्ते में क्या क्या ऑब्स्टिकल आते हैं। तो इन सब चीज़ों के बावजूद अगर डेयर टू बी वाइज बनने की कोशिश की जाए, ठीक है, तो क्या क्या उनको फेस करना पड़ा हैनीमैन सर को, तो वही सब इसमें बताया गया। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा डेयर टू बी वाइज ऑडी से पैर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।